हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम शिल्पी। तो कुछ दिनों से मैं वीडियोस क्रिएट कर रही हूँ जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत तरह की चल रही है। ऐसा नहीं है कि सारी कंपनीज ही फ्रॉड कर रही हैं, बट बहुत ज्यादा इनमें फ्रॉड हो भी रहा है। बस बात यह है कि हमें चीजें समझना है। आप कुछ भी करने जा रहे हो, पहले उसको अच्छे से एनालाइज करो, चीजों को समझो। इतना क्विक डिसीजन क्यों लेना? मतलब हम उस टाइम पे तो ऑन द स्पॉट डिसीजंस ले लेते हैं, उसके बाद हमें ये रिग्रेट होता है कि यार हमने ये सब क्यों ही किया। तो वहीं अगर हम थोड़ा रोक के डिसीजंस लेंगे तो ये हमारे लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा। बिकॉज अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी फैमिली आपसे अटैच है, और जब उन्हें बाद में पता चलता है तो कहीं ना कहीं उन्हें यही फील होता है कि आप कुछ भी करने जा रहे हैं। बहुत सी फैमिलीज ऐसी होती हैं जो फुल टाइम सपोर्ट रखती हैं। आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी जॉब करनी हो आपको कोई पैशन फॉलो करना है, आपको कोई बिजनेस करना है, बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जो अपने बच्चों को हमेशा सपोर्ट करती हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसे पेरेंट्स हैं तो उनसे आप एक बार एटलीस्ट डिस्कस तो कीजिए। आप उनको चीजें बताइए तो कि आप शुरू क्या करने वाले हैं। बट आप इतने क्विक उसमें डिसीजंस लेते हैं ना कि आप पूछना भी जरूरी नहीं समझते। और यहाँ पे एक चीज और है कि भाई क्यों पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक माइंडसेट कर दिया जाता है। माइंडसेट हर काम में करने के लिए माइंडसेट होता है, इस बात पे मैं एग्री करती हूँ। चाहे आप योगा करना चाह रहे हो, चाहे आपको कोई मार्केट जाना हो, कहीं आपको ट्रैवल करने जाना हो, एक माइंड सेट से ही आप चल पाओगे कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो भाई वहां जाना है तो ये रिजर्वेशंस होंगे, यहाँ हम स्टे करेंगे, यहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे। तो काफी चीजें होती हैं उसमें। हमारे माइंड में ये भी होता है कि भाई बहुत सी चीजें अप एंड डाउन भी हो सकती हैं। जैसे अगर बारिश के मौसम में उत्तराखंड साइड जाया जाए तो वहां पे ऑलमोस्ट बहुत ऐसे केस होते हैं कि कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो गया है। तो ठीक है, ये हम माइंड सेट से ही जाते हैं। कोई भी काम अगर हम करते हैं तो माइंड सेट से ही करते हैं। बट इस बिजनेस में ना ऐसा माइंड सेट करते हैं कि खुद का माइंड तो यूज ही नहीं करना। भाई माइंड सेट क्या है? अपने ही दिमाग को सेट करना उन सिचुएशंस के लिए जिन्हें हमें हैंडल करना है। सीधी बात अगर शॉर्ट में समझे तो यही है। बट इस बिजनेस में जो माइंड सेट करते हैं उसमें ये कह देते हैं कि तुम्हारा जो माइंड है वो मुझे दे दो, सेट में इसको अपने अकॉर्डिंग कर लूंगा। भाई यही है। अगर आप फंस चुके हो ना तो आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा कि ऐसे ही माइंड सेट करते हैं। मतलब आपका अपना माइंड कहीं भी नहीं लगाना है आपको। बस वही कह रही हूँ ना कि बस निकाल के आपको दे देना है कि यह है मेरा माइंड, अब आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर लो। तो जो सो कॉल्ड अपलाइनर्स होते हैं ना, ये अपने अकॉर्डिंग वो माइंड सेट करते जाते हैं। उस माइंड सेट में आपको ड्रीम्स दिखाए जाएंगे, उस माइंड सेट में आपको फैमिलीज इंक्लूड की जाएगी। फैमिली का हर एक वो मेंबर, मतलब आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको लिया जाएगा और आपको ये माइंडसेट कराया जाएगा कि भाई देखो आपको ना इन सबके लिए सब कुछ करना है। अरे पहले खुद के लिए तो कर ले, बाकी बात की बात है जो सबके लिए कर पाएंगे। पहले अपने लिए तो अगर कोई चीज शुरू की है तो हम चल के तो देख लें, उसको करके तो देख लें। अगर हम खुद कर पा रहे हैं, चीज अच्छी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम फैमिली मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे ना। बट नहीं, यहाँ पे पहले ही माइंडसेट कर दिया जाता है कि अगर तुम फैमिली मेंबर्स को बताओगे वो तुम्हें समझेंगे ही नहीं। क्यों नहीं समझेंगे? मतलब इतने छोटे से एक पेरेंट्स अपने बच्चे को बड़ा करता है, हर उसकी सिचुएशन समझता है, हर उसकी डिमांड पूरी करता है। एक सो कॉल्ड बिजनेस के लिए पेरेंट्स समझेंगे नहीं? क्यों नहीं समझेंगे? ठीक है, ऐसे माइंडसेट कर दिया जाता है। तो जो ये डाउनलाइनर होते हैं ना, जो ये ज्वाइन करने में इन्हें बहुत एक्साइटिंग होता है कि वाह अब तो जो है यही सब है, मतलब पूरी दुनिया अब यही है। तो उन्हें फिर होशो हवास नहीं रहता कि कौन से हमारे पेरेंट्स, कौन से हमारे सिबलिंग्स, कौन क्या कह रहा है, कोई वो नहीं। क्योंकि माइंड तो वो दे चुके होते हैं ना। अगर खुद का माइंड थोड़ा भी यूज करते तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही अराइज होता है कि भाई हमें चीजें छुपानी क्यों है? क्यों छुपानी हमें चीजें? जब वो चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है तो उसके बारे में तो सबको सब चीजें पता होती हैं, और नहीं पता कोई नई चीज है तो आप उस चीज के बारे में बताओगे। तो फिर क्यों ये कहा जाता है कि नहीं अभी कुछ नहीं बताना, अभी आप अपना करते चलो, अपना काम करते चलो। मतलब स्टार्टिंग से 6 महीने तक ये लोग ऐसा आपको घुमाएंगे कि आपको एक्चुअल में समझ ही नहीं आएगा। मतलब मुझे जब इस चीज के बारे में पता चला तुरंत मैंने चीजें सर्च आउट की कि एक्चुअल में है क्या। जब मैंने चीजें देखी तो वही था कि ये चेन सिस्टम ही है, नेटवर्क मार्केटिंग है कि एक को एक आपको जोड़ना है और आपको जो कमीशन मिलेगा बस वही सब है। जब मैं ये चीज बोल रही हूँ ना कि ये इट इज अ नेटवर्क मार्केटिंग, ये चेन वाला सिस्टम है, नहीं,
ये चेन सिस्टम है ही नहीं है, इसमें किसी को ऐड करना ही नहीं है, इसमें ऐसा है ही नहीं है। जो और कंपनीज में वो इसमें ऐसा है ही नहीं। तो भाई क्या है अलग, क्या है इसमें? मतलब पता, मैं रोज वीडियोस बना रही हूँ, रोज अपना कन्वर्सेशन रख रही हूँ, लेकिन एट लास्ट में यही स्टक हो जाती हूँ कि क्या एक्सप्लेन करूं। मतलब अगर आप में से किसी के भी साथ ऐसा हुआ है या आपकी फैमिली में किसी के साथ हो रहा है, तो आप शायद चीजें अच्छे से समझेंगे। जिनके साथ ये सब चीजें नहीं हुई है या जो इन चीजों में नहीं पड़े हैं, वो इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे और उन्हें लगेगा कि क्या मतलब, बस एक वीडियो बनाई और बक बक करी और चल दी। बट अगर आप बहुत समझने की कोशिश करेंगे ना, तो माइंड सेट का जो यूज किया है ना, इस तरह से सेट किया है उसको कि आप उसको डिस्टर्ब कर ही नहीं सकते। मतलब आप कितना ही चीख के, कितना ही चिल्ला के ये चीजें कह लो कि भाई ये सही नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये चेन सिस्टम है, मानना ही नहीं है। बिकॉज उनके अपलायंस ने कह दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिजनेस अलग है, इसमें ऐसा होता है और बिजनेस से कंपेयर नहीं करना है, नेट पे इसके रिव्यूज नहीं पढ़ने हैं। क्योंकि नेट पे तो जब आप पढ़ोगे तो पूरे ऊपर से नीचे नेगेटिव रिव्यूज ही हैं, उसमें पॉजिटिव तो कुछ है ही नहीं है। तो इतना तक माइंड सेट कर देते हैं कि मीडिया पे जो भी बातें हैं इस कंपनी से रिलेटेड सब फेक है। हाउ इट इज पॉसिबल यार? मतलब कैसे ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? किसी भी भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी चीजें पॉजिटिव भी हैं, चीजें नेगेटिव भी हैं, सब दी हुई हैं। तो सब एग्री भी करते हैं कि हाँ, चीजों में नेगेटिव पॉजिटिव चीजें होती हैं। लेकिन ये जो कंपनी वाले हैं ना, ये ऐसा माइंडसेट करेंगे कि अगर आपने मीडिया देखी तो आप अपना दिमाग खराब करोगे। इसलिए आपको मीडिया तो देखनी ही नहीं है, क्योंकि वहां पे फालतू का ज्ञान मिलता है। मतलब मैं एक से इंटरेक्ट हुई, उससे मैंने बोला कि यार ये सब क्या है, मैंने चीजें सर्च आउट की है, तो बोलती है कि मीडिया पे सब फेक चीजें हैं। तो भाई तुम सही आके बोलो ना, क्योंकि कोई भी बिजनेस या कोई भी चीज कोई कर रहा होता है तो अपने एक्सपीरियंस आजकल सब अपनी वीडियोस के थ्रू शेयर करते हैं, वो चाहे बहुत छोटी चीज हो चाहे वो बहुत बड़ी चीज हो। तो तुम भी आओ ना, अपने एक्सपीरियंस शेयर करो ना वीडियोस के थ्रू, ताकि हमें भी लगे कि हाँ यार चीजें। बाकी एक्सपीरियंस क्या ही शेयर करोगे जब चीजें ही फेक हैं, चीजों में ही दम नहीं है, तो क्या ही एक्सप्लेन कर लोगे। और पब्लिक अब धीरे धीरे इन चीजों से अवेयर हो रही है, बट वही जितनी अवेयर हो रही है उतनी इन स्कैम्स में फंस भी रही है। तो बात बस इतनी सी है कि जो अवेयर हैं, जिनके सामने ये सब चीजें हो रही हैं, भाई वो उन लोगों को जरूर बचाएं जो कि इन चीजों से अवेयर नहीं है। उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं कि ये सब एक स्कैम है। आप क्यों लालच में पड़ रहे हो? मतलब वो भी ऐसा लालच जिसमें सिर्फ आपका ही लगना है। एक लालच ये होता है कि चलो कुछ रुपए लगाए, इन शॉर्ट थोड़े टाइम बाद या कुछ एक साल बाद वो चीजें रिटर्न आएंगी, मान लिया। लेकिन यहाँ तो सिर्फ आपको अपना लगाना है, भूल जाओ कब आएगा। और अगर आता भी है, बाय चांस थोड़ा बहुत आता भी है, तो भाई उतना तो आप ऑलरेडी खर्च कर चुके होते हो, तो क्या ही उसका मतलब, बैलेंस तो कुछ बच ही नहीं रहा ना। हम क्यों कमाते हैं? हमें क्यों लालच आता है कि हम जो हमारी डेली रूटीन की लाइफ है या मंथली हम जो कमा रहे हैं उससे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम कर सकें, ताकि और अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सकें या जो भी हमने सोच रखा है उससे फुलफिल कर सकें। लेकिन ऐसा कैसा बिजनेस कि जिसमें जो हम कर रहे थे, मतलब जिसमें हम सेटिस्फाइड थे, जिससे हमारी लाइफ अच्छी चल रही थी, अब हमारे पास वही नहीं बच रहा है। क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हो और एक आपकी एवरेज सैलरी है, तो अगर आप इस बिजनेस में फंसे हो ना, तो आपका आधे से ज्यादा पैसा तो मंथली ऐसे ही जाएगा। बिकॉज ये लोग लोन इतना निकलवाते हैं ना, और लोन ले लो, अरे मलेशिया जाना है लोन ले लो, दुबई जाना है लोन ले लो, थाईलैंड जाना है लोन ले लो। भाई इतना लोन ले तो लेते हैं क्योंकि बैंक तो बैठी है लोन देने के लिए, लेकिन उसको भरने के लिए पर्सनल लोन कितना महंगा पड़ता है ये तो आप सबको पता ही होगा। तो आप जो सैलरी कमा रहे हो ना, वो सिर्फ ईएमआई के लिए कमा रहे हो। अब आपको उसमें आपको खुद की खुशी नहीं बची है कि पहले जो सैलरी आती थी तो आप घूम भी लेते थे, अपने कुछ शौक भी पूरे कर लेते थे, मूवी भी दिखाते थे, जो भी करते थे आप कर लेते थे। बट अब जो सैलरी आएगी, अगर आपने ये बिजनेस ज्वाइन किया है, उसके बाद जो सैलरी आएगी वो ईएमआई में जाएगी। एक पर्सनल लोन आपका ये चल रहा है, क्रेडिट कार्ड से आपने ये लिया था, तो इस सब बवंडर से बचिए। जो भी आपके पास है उसकी वैल्यू कीजिए, पहले उसको ही अच्छे से एक्सप्लोर कर लीजिए। वो कम लग रहा है तो उसमें ही आप ऐसी और कौन सी स्किल्स अपडेट करना चाहेंगे वो चीजें करिए, ना कि इधर उधर भटक के सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम और मनी वेस्ट कीजिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।